हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज सेट 6.1 को। जो चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, हमारा पेरीमीटर एंड एरिया एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। जिस बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फॉर्मूला अच्छे से पता होंगे ना, वो इस चैप्टर को बिल्कुल हलवा बना लेगा। एक्सरसाइज सेट का क्वेश्चन हो या कोई बाहर से क्वेश्चन आ रखा हो, जिस बच्चे को अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गए तो ये मान लो कि ये चैप्टर बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको इस चैप्टर की एक फॉर्मूला सीट की वीडियो अलग से दूंगा और उसमें बताऊंगा कि आप इन फॉर्मूलाज को अपने चैप्टर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो जल्दी ही वो वीडियो भी आ जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर है तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों, पेरीमीटर का पता होना चाहिए क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, किसी भी शेप की, अगर किसी भी शेप के पेरीमीटर की बात कर रहा है तो जो उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है ना, वही क्या कहलाती है, हमारी पेरीमीटर कहलाती है। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, मान लो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और इसकी आउटर बाउंड्री पे घूम के हम यहीं पे आ गए, तो हमने जो लेंथ हमने यहां पे कवर की है, जो डिस्टेंस कवर किया है, वही क्या कहलाएगा, हमारा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहां पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल हमें दे रखा है बच्चों 44 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां पे लिख लेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। अब क्या करें बच्चों, जो भी चीज हमें दे रखी है ना, उसी का फॉर्मूला यूज कर लो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व आउट हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर के इक्वल होता है। अब यहां पे क्वेश्चंस के अंदर पाई की वैल्यू जो है ऑलरेडी दे रखी है आपको। एक्सरसाइज सेट के अंदर क्या यूज करनी है आपको, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। अगर एग्जाम के अंदर 22/7 वैल्यू ना दे रखी हो तो आप 22/7 भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज कई बार आपको पाई की वैल्यू 3.14 भी गिवन मिल जाती है। तो जो वैल्यू दे रखी हो आप उसी का यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो देखो पेरीमीटर क्या निकलेगा, यहां पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, 44 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, इसको आर रखेंगे। आर को इधर रखो, बाकी टर्म्स को इधर ले जाओ। तो 44, 7 डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में यहां पे 2 और 22 नीचे आ गया हमारा, इक्वल टू किसके आ गया, आर के। तो यहां पे 22 2 जा 44, 2 से 2 कट गया, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। जो ये हमारा सर्कल था इसका रेडियस क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे पूछा है, कैलकुलेट करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। 3 पार्ट इस क्वेश्चन के कर रखे हैं। हमसे पूछा है अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। साथ में उसने एक इंपॉर्टेंट बात कही है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 3 डिजिट में आपको आंसर निकालना है। देखो भाई, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का मतलब समझो। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, हमारी एक तरीके से पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ही होती है। सर्कमफ्रेंस का मतलब, मान लो ये हमारे पास सर्कल है, तो इसकी जो आउटर बाउंड्री की लेंथ है ना, वो क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाएगी। तो सबसे पहले यहां पे हम फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पे लिख लेते हैं रेडियस इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफ्रेंस। तो यहां पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है, पेरीमीटर के ही। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, 22/7 यूज करनी है। एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही दे रखा है। तो यहां पे सर्कमफ्रेंस देखते हैं क्या निकल के आएगी हमारी, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा कितना यूज करना है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 पुट कर दिया, 7 से 7 कट गया, 22 2 जा क्या आ गया, 44। तो हमारी जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गई
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गई प्यारे बच्चों, हमारी 44 सेंटीमीटर आ गई। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। मूव ऑन करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा है उसने, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो सरकमफ्रेंस क्या होगी, मतलब रेडियस अब हमें क्या यूज करना है, 10 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। हमने एक बार लिख दिया, अब यहां पे बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे सरकमफ्रेंस इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, 22/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अब क्या लेना है, 10 लेना है। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले बच्चों एक छोटी सी चीज रह गई हमारी। यहां पे देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हमें आंसर निकालना था। यहां पे हमारी कितनी डिजिट्स में आंसर आया, 2 डिजिट्स में। तो इसको 3 डिजिट में बनाना पड़ेगा। कैसे, हमारा होगा 44.0 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिख देंगे, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, मीनिंग सेम है। ये 3 डिजिट्स में हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हो गया। ठीक है, अब इस पे देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर था तो हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज की मल्टीप्लाई, 22 2 जा क्या हो गया 44, 44 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440/7। अब 440 को हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरफ हम यहाँ पे 440 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 6 जा क्या हो गया 42, रिमाइंडर 2, 0 नीचे आ गया। फिर यहाँ पे 7 2 जा 14 हो गया, रिमाइंडर बच गया 6, तो 6 छोटा है तो हम यहाँ पे एक 0 नीचे उतार लेंगे। फिर यहाँ डेसिमल आ गया। फिर यहाँ पे 7 किस पे जाएगा भाई, 7 8 जा 56। फिर हमारे पास 4 बच गया, फिर एक 0 उतार ली हमने। फिर 7 5 जा क्या हो गया 35 हो गया। फिर यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, हमारे पास 5 बच गया, फिर एक 0 ले ली। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 7 7 जा 49। इस प्रकार से नंबर आ रहा है, आगे बढ़ता चला जाएगा। 3-4 डिजिट तक हमने निकाल लिया। तो हमारे पास जो सरकमफ्रेंस आ गई, सरकमफ्रेंस वो किसके इक्वल आ गई बच्चों, 62.857 के इक्वल। ये आ गई या नहीं आ गई। अब यहां पे देखो हमें कितनी डिजिट्स में निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 2 तो हमारे ये हो गए, थर्ड हमारा ये हो गया। अब थर्ड के बाद ध्यान से देखो ये क्या है, 57 है, 5 और 7 है ना। तो क्या होगा बच्चों, राउंड ऑफ होके यहां पे एक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस डिजिट के बाद में, थर्ड डिजिट के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो अगली वाली डिजिट में एक ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 62.9 सेंटीमीटर। ये हमारा नियर अबाउट हो जाएगा, इसलिए यहां पे वैल्यू इस प्रकार से लिख देंगे। अगर मान लो यहां पे बच्चों 847 होता, मतलब 5 से कम वैल्यू होती, तो हम आगे कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करते, इसको हम 62.8 लिख देते। तो ये हमारा 3 डिजिट्स का सिग्निफिकेंट आंसर हो गया। क्लियर बात है। अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। रेडियस 12 सेंटीमीटर लेना है आपको। थर्ड वाले में क्या होगा, रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस क्या होगी हमारी, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना लेना है, 12 लेना है। कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2 जा क्या हो गया 44, 44 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 528 डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 75.428 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे देखो हमें 3 डिजिट्स में आंसर लेना है। तो क्या होगा, 75 तो एज इट इज डॉट। अब 4 के बाद देखो क्या है, 2, 5 से छोटी वैल्यू है तो हम आगे कुछ भी वैल्यू इंक्रीज नहीं करेंगे, 4 को हम एज इट इज रख देंगे। ये हमारा नियर अबाउट क्या आ गया, 75.4 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ गई। अगर मान लो ऐसे होता 75.458 होता, ये ध्यान से देखो एक तरीके से 58 हो गया, 50 से ज्यादा हो गया तो हम आगे एक इंक्रीज कर देंगे। 458 400 के नजदीक है या 500 के, 500 के, तो इसलिए हम यहां पे एक इंक्रीज करके इसको 75.5 लिख देते अगर यहां 5 होता तो। अब ये 428 था तो ये 400 के नजदीक है, ना कि 500 के, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 ही छोड़ देंगे। क्लियर हो गई ना बात, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 पार्ट दे रखे हैं और हमसे आर्क की लेंथ निकालने को कहा है।
जिसमें सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और सेंटर पे बना हुआ एंगल 60 डिग्री आपको लेना है। देखो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया हमारा। हमें क्या कर लेना है, यहां पे सेंटर पे एक 60 डिग्री एंगल बना लेना है। नियर अबाउट अपने आप बना लो, कोई हमें कंपास वगैरह की आवश्यकता नहीं है, ना आपको कोई भी प्रोटेक्टर वगैरह यूज करना है। हम बस इसको अपने पास से लिख लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि जो ये आर्क की लेंथ होगी ना, ए से बी की लेंथ, ये वाली लेंथ, ये कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन डायग्राम से। अब देखो इसके फर्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके अंदर हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, लिख लेंगे यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटर एंगल दे रखा है हमें, वो लिख लेंगे सेंटर एंगल थीटा, वो कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क एल, वो क्या होगी ये हमें निकालना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क जो एल होती है हमारी, वो किसके इक्वल होती है बच्चों, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखो यहां पे एल की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, एल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बच्चों हमारा 3.5, तो 3.5 लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन में 360। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 60 से इसको कट करेंगे तो किस पे कट हो गया, 6 पे। इसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया और क्या बच गया 22/6 बचा हमारा। अब ये भी कैंसल आउट हो रहा है हमारा, तो कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया 11/3 आ गया। अब 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3.666, इस प्रकार से चलती चली जाएगी। अब यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों। देखो 6 के बाद क्या है, 5 से बड़ी वैल्यू है तो आगे वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। यहां पे अगर मान लो 6 के बाद 4 होता तो हम इंक्रीज नहीं करते। बार बार बता रहा हूं मैं ये चीज क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, रेडियस जो दे रखा है 6.3 दे रखा है, तो यहां पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 6.3। सेंटर एंगल जो है 120 डिग्री है, तो यहां पे लिखेंगे सेंटर एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री। एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी ये निकालना है। तो एल की वैल्यू देख लो, एल इज इक्वल टू किसके होगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारा 6.3 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 360। कैंसल आउट कर दो, जो भी कैंसल आउट हो रहा है 120 1 1 जा 121 120 और ये हमारा 3 पे कट गया। डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ गया, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, L इज इक्वल टू 22 2 जा 44 और 44 की 3 से मल्टीप्लाई करो 132, तो हमारे पास क्या आ गया 132 डिवाइड बाय 10। अब नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 13.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 75 डिग्री। ध्यान से देखो क्या कहा उसने, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जिसमें सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है और सेक्टर एंगल मतलब सेंटर एंगल जो है वो हमें 75 डिग्री दे रखा है। तो यहां पे देखो बच्चों, ये हमारा सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया O पॉइंट। हमें क्या करना है, यहां पे बीच में सेंटर एंगल कह लो या फिर सेक्टर एंगल कह लो। सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक पोर्शन। तो ये हमारा पूरे सर्कल के अंदर 75 डिग्री का एक सेक्टर बन गया, ये वाला, ये इसका हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मतलब AB
ओ से स्टार्ट होके ए पे आए, ए से हम बी पे गए, बी से ओ पे गए, तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो भाई यहां पे देखो बच्चों, ओ से लेके ए तक क्या है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ओ से लेके बी तक भी हमारा क्या है 14 सेंटीमीटर। ये तो हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जरूरत है तो वो किस चीज की है, ए से लेके बी तक के डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत है। अगर ए बी जो है हमारी आर्क, इसकी लेंथ अगर मुझे मिल गई तो मैं पेरीमीटर इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं तीनों को सम करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहां पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। देखो क्या क्या चीज गिवन है हमें, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर, सेक्टर एंगल, सेक्टर एंगल थीटा जो है वो कितना दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या करना है भाई, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ आर्क जो कि हमारी क्या है ए बी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होगी भाई, हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा बाय 360। वैल्यू पुट कर दो यहां पे सारी की सारी, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 14, मल्टीप्लाई थीटा क्या है 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। 7 2 जा 14, 15 से कट करो, 15 5 जा 75, 15 से इसको कट करेंगे तो कितने पे जाएगा, 15 2 जा 30 और 24। तो हमारे पास L इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5/24। कट कर दो इसको, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो मतलब क्या आ गया 11 5 जा 55/3 आ गया। L की वैल्यू आ गई मेरे पास 55/3 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब आगे देखो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर AOB, AOB सेक्टर का पेरीमीटर, O से लेके A, फिर प्लस में O से लेके B और फिर प्लस में AB, यही तो करेंगे। OA क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है R है, OB क्या है R है, और AB क्या है हमारा L है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, R क्या था हमारा 14 + 14 प्लस लेंथ ऑफ आर्क क्या निकली है 55/3, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 14 और 14 क्या हो गया 28 + 55/3, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 3, 28 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 84 प्लस में 55। तो हमारा सम करने के बाद यहां पे क्या आ गया 139/3, 139 को 3 से डिवाइड करो तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास, 3 से कट किया 3 4 जा 12, फिर 3 6 जा 18, फिर पॉइंट, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहां तक हम निकाल लेंगे तो 46.33 सेंटीमीटर क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर दिस। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे पूरे के पूरे चारों क्वेश्चंस को। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।